ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा हो जाएगा बोला मेरे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस 3 गो फार्मूला हो जाएगा ना। दूसरा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तब यहाँ से जो 2 गो फार्मूला निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकलेगा, तो टेन को भेज दीजिए तो 1 प्लस कितना हो गया टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और उसके बाद में अगर टेन स्क्वायर थीटा को भेजिएगा तो ई पट्टी लाइएगा 1 को, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। चलिए तीसरा फार्मूला जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यहाँ से पहला फार्मूला जब लगिएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या होने वाला है कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा निकालिएगा यदि कॉट वाला निकालिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होने वाला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा जो होता है बाबू मेरे कौची के रूप में गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में सिद्ध करने के लिए ना इतना आपको याद होना ही मांगता है। पहला मेरा रसगुल्ला देख ले, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है 1, या इसको व्युत्क्रम के रूप में भी कहा जाता है। तब मैं कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को जब तुम गुणा कर दोगे तो उसका गुणनफल कितना के बराबर आता है 1 के बराबर, जबकि इसका कहना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का योगफल जो है 1 के बराबर। दूसरा कहना था कि सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा का अंतर है जो कितना होता है 1 होता है। यहाँ कहना था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का अंतर कितना होता है 1 होता है। अभी तक बोर्ड एग्जाम ऐसे नहीं पूछा है। अगर बोल करके लिख देना था बहुत सारा बच्चा क्या हो जाएगा गड़बड़ा जाएगा, जो रट्टल है थोड़ा सा सिंपल माइंड के है वो नहीं बना पाएगा। अगर ऐसा लिख दे कि कॉसेक भाषा में लिख दे, भाषा में ऐसे लिख दे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का अंतर कितना होता है, ऑप्शन में दे देगा सब चीज़ें, तो हो सकता है बहुत सारा बच्चा ना मार पाए, पता ही नहीं चलेगा कि भाषा में क्या लिखा। ऐसे लिखा रहेगा तो पक्का एकदम सब के सब क्या लिख देगा 1 लिख देगा। हो सकता है कि इसको उलट करके ऐसे भी लिख दे, ऐसे लिख दे, क्या लिखेगा बोला हाँ, मतलब इसमें से तीनों में से कोई भी लिखा जा सकता है, ये चीज़ को याद रखना। ये तीनों में से किसी भी चीज़ को लिखा जा सकता है, वो बात अलग है कि ये तीनों के तीनों है जो पहले हेड है, बाकी इसी से बिग के फेंक के ये सब फार्मूला बनाया गया है। चलो ठीक है, आजा देखा गुणनफल के रूप में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से भी तो 2 फार्मूला हम निकाल सकते हैं ना। साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा होने वाला है, गुना में न हलाए तो ऊपर जगह तो कुछ हो जाएगा भागा में। अब कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर क्या होने वाला है 1 बटे साइन थीटा होने वाला। इतना तो तुम कर ही सकते हो बच्चा, इतना तो तुम कर लोगे रे, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। खुद सोच कि कॉस थीटा बराबर निकालो भाई तो 1 बटा सेक थीटा, और यदि सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बटे क्या थीटा होने वाला है कॉस थीटा होने वाला है। चौथा फार्मूला नंबर तीसरा गुणनफल के रूप में, इसमें ध्यान देना जरा अच्छा से, होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1। अब यहाँ पर टाइन का अगर निकालते हैं तो हो जाता है 1 बटे कॉट थीटा, और तीसरा हो जाता है कुछ बोला अगर कॉट के निकालते हैं तो हो जाता है 1 बटे टेन थीटा। मेरा रसगुल्ला याद रखना, कौची याद रखना ये बताते हैं। साइन केकर व्युत्क्रम होता है कॉसेक का, बस इतना नहीं, कॉस नहीं कॉसेक का, और कॉस किसका व्युत्क्रम होता है सेक का। यानी कि गुणनफल वाला में साइन है जो कॉसेक के साथ है, कॉस है जो सेक के साथ है, और टैन जो है वो कॉट के साथ है, याद रखना। जबकि योगफल में क्या होता है साइन है जो कॉस के साथ है होता है योगफल वाला में, और सेक है जो टैन के साथ है होता है, और कॉसेक है जो कॉट के साथ है होता है। तो ये दोनों को अलग क्राइटेरिया बना के याद रखना है, ये दोनों को अलग क्राइटेरिया बना के याद रखना है। दिमाग में इसका फाइल अलग बना लीजिए और दिमाग में इसका फाइल अलग बना लीजिए। वैसे भी 3 तिया 9 फार्मूला है, तो 9 फार्मूला के लिए तो एक फाइल बना ही सकते हो दिमाग में, और ये है जो 9 गो है तो इसके लिए भी अलग बना दो, ठीक है इतना। तीसरा जो याद रखना है वो अनुपात वाला याद रखना है। किस चीज़ वाला? अनुपात के रूप में। अनुपात के रूप में डरने की ज़रूरत नहीं है।
एक पैसा भी डरने की जरूरत नहीं, 2 गो फार्मूले में होता है। tan थीटा जो होता है ना वो sin थीटा और cos थीटा के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात हमारा फार्मूला हो गया sin थीटा बटे cos थीटा, किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। दूसरा जो cot जो होता है, आपको पता है कि cot है जो tan के उल्टा होता है, तो इसको उलट दीजिए, cos थीटा बटे कौन सी होता है, sin थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, इतना फार्मूला में, इतना फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। हम चलेंगे एक बार गुणनफल के रूप में। यहाँ पे मैं तेरे को बोलना चाहूँगा, क्या बोलना चाहूँगा कि अगर पूछे कि साइन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है तो कौशिक का, कौशिक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का। आप यहाँ से भी याद कर सकते हो चीज़ों को, और यहाँ से नहीं याद करना है तो फिर यहाँ से याद कर लो चीज़ों को कि भाई हमने पढ़ा था कि गुणनफल में कि साइन है जो कौशिक के साथ में गुणनफल होता है, तो साइन के उल्टा पूछेगा तो कौशिक बता देंगे, और कौशिक के उल्टा पूछेगा साइन बता देंगे। साइन थीटा को अगर ज़रूरत पड़ा तो हम 92 कौशिक लिख देंगे, और कौशिक की ज़रूरत पड़ा तो 92 साइन लिख देंगे, बस यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसको इसी प्रकार से बैठ करके याद रखना है। कैसे भाई, कैसे करना है याद, ये बताते हैं। देखो फार्मूला को तुम जितना ज़्यादा याद रखोगे उतना बेहतर होगा, समझने का कोई मतलब नहीं बनता है फार्मूला का। मैं फिर से वही बात बोलता हूँ, वो बात अलग है कि सबका तरीका याद करने का अलग अलग होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 तरीका यहाँ से याद रखना। एक तो है कि साफा साफा रट जाइए, फोटो खींच के रख लीजिए दिमाग में। दूसरा तरीका हुआ कि इसको याद रखिए, अब भेजा भेजी करके बनाइए मने मन में, इसका सिर्फ दिमाग में फोटो खींचिए। इसका खींच लिए दिमाग में कि इधर था साइन, बीच में था प्लस, और उधर था कॉस स्क्वायर, इधर था 1, तब माने माने भेजिए, कॉस स्क्वायर को भेजिए माने माने, तो वो पट्टी प्लस में था कॉस स्क्वायर ना, तो ऊपर जगह तो कुछ मिल जाएगा माइनस में। आप ऐसे भी फार्मूला को बड़ी आसानी से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, अब यहाँ से अब हम लोग, हाँ